आप आए थे ना, तो आपने कहा इज दिस अ बेसिक क्लास? यस ऑफ कोर्स दिस इज अ बेसिक क्लास। इससे बेसिक क्या सीखना चाहते हैं आप? इससे बेसिक कौन सा सेशन आप चाहते हैं? इससे बेसिक कोई क्लास नहीं होता है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या तब आती है जब आप इम्पैशंस हो जाते हैं कि आप यू हैव टू लर्न एवरीथिंग इन अ सिंगल डे। सब कुछ एक सिंगल, अच्छा आप लोग अपने कंप्यूटर का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए। सब कुछ एक सिंगल डे में कंप्लीट नहीं हो सकता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर मैं कोई बातें आपसे बता रहा हूँ, कोई बात, किसी बात का अगर मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, तो इन बातों का 100% ऑथेंटिसिटी है। और अगर ऑथेंटिसिटी नहीं हो तो मैं आपको आपका एक दिन भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम हमेशा बिलीव करते हैं कि ट्रेडिंग को जब तक रिलीजियसली फॉलो ना किया जाए तब तक ट्रेडिंग आपके लिए काम नहीं करेगा। तो लोग कहते हैं कि कैसे रिलीजियसली इसको कैसे फॉलो किया जाए। सिर्फ एक रूल्स और एक टूल्स। लोग कहते हैं रवि भाई इधर इन शॉर्टकट्स, मैं कहता हूँ शॉर्टकट है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आज बताता हूँ। कभी भी किसी भी जंग को जीतने का एक ही तरीका होता है, और जीतने का तरीका क्या होता है? वो बड़ा सिंपल है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग भूल जाइए। कभी भी ट्रेडिंग को एक सब्जेक्ट की तरह मत लीजिए। जब जिस वक्त आप ट्रेडिंग को सब्जेक्ट की तरह लेना शुरू कर देंगे, ट्रेडिंग आपके लिए काम करना बंद कर देगा। कल का रिकॉर्डिंग मिला था ना आप लोग को? अच्छा, ये सेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कल मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, इसलिए ये सेशन मैं आज दे रहा हूँ आपको। तो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो रूल्स है, और उस रूल्स का नाम है वन रूल वन टूल। एक रूल्स वन रूल्स वन टूल्स। एक ही रूल्स, मल्टीपल रूल्स पे ट्रेडिंग कभी चल ही नहीं सकता है। वाह रे वाह, तुम लोग आज कर लो, कितना अच्छा लग रहा है। ओ माय गॉड, आई लव इट। हाँ हाँ, करो 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 करो, थोड़ा सा हम भी तो देखेंगे क्या क्या तुम लोग कर सकते हो। ओह माय गॉड। इससे आपका डिसिप्लिन का पता चलता है कि आप कितने गुड बॉय हैं। ठीक है, दिखाना सबको कि थोड़ा सा अगर मौका दिया हमने तो आप लोगों ने क्या किया। अगर मौका मैं आपको आपके अकॉर्डिंग चलूं तो आप कुछ चलने नहीं देंगे। ठीक है, तो वन रूल्स एंड वन टूल्स। एक एक ही रूल्स होना चाहिए, एक वन रूल एंड वन टूल। वन रूल वन टूल पे जब आप आते हैं तो सबसे बड़ा जो फोकस आप लोग करते हैं, आप करते हैं अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल की जब हम बातें करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जीवन में। कंफ्यूजन इसलिए कि हम बहुत ज्यादा जीवन में बहुत ज्यादा नॉलेज लेके चल रहे हैं। हमें आरएसआई भी आता है, हमें बॉलिंजर बैंड भी आता है, हमें ईएमए 2050 भी आता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस भी आता है, डिमांड सप्लाई भी आता है, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी लगा देते हैं। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, और स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में बोलता हूँ, कि जीवन में सब कुछ काम करता है, लेकिन आपको एक चीज पे काम करना है। हनुमान जी गदा से जंग लड़, कुछ बदमाशों को ब्लॉक करना था, इसलिए एक सेकंड हम थोड़ा सा, कुछ लोग ज्यादा बदमाशी कर रहे थे। खैर, 1 तारीख से ये लास्ट ओपन लिंक का क्लास होगा। इसके बाद कोई ओपन लिंक हम नहीं देंगे। ओपन लिंक इसलिए देते हैं ना कि आप लोग को ज्वाइन करना आसान होता है। ठीक है, तो ये लास्ट ओपन लिंक का क्लास होगा। बाकी आप अपने आपके ईमेल। तो वन रूल्स वन टूल्स में जो आपके अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल में जो फाइट है दो लोगों के बीच में है, ये फाइट है पब्लिक वर्सेस प्रोफेशनल। तो कुछ लोग ये कहते हैं, आप प्रोफेशनल्स बनकर क्या पब्लिक के हार्ड एंड अर्न मनी को मार्केट में लगवा रहे हैं और उस पैसे को नहीं
मार्केट में सिर्फ लॉस स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट स्टॉक, सब लोग स्टॉक मार्केट से ही बिलीनियर नहीं बनते हैं। और बिलीनियर छोड़िए, ये एक कंप्लीट साइंस है और एक कंप्लीट बिजनेस है। तो जब स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहला जो बात हमारे दिमाग में आता है कि हमें पैसे को डबल करना है। बिल्कुल छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो घर के बचे खुचे पैसे को भी आप माइनस में कर लेंगे, क्योंकि मैंने कल आपको एक डेमो दिखा रखा है कि अगर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे आप जाते हैं और उस ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे जाने के बाद अगर मार्केट, ये हमारा, ये सब वेबसाइट कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप तरक्की करें। ये tradingeconomics.com, और इस tradingeconomics.com में स्टॉक की बात की जाए, स्टॉक फिर से वही फॉलो करेगा। अगर ग्रेट ब्रिटेन जीबी जीबी 100 अगर प्लस में है तो यूएस गैप अप हुआ, और अगर कल यूएस प्लस में रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करेगा। तो आपके इंडियन मार्केट से दुनिया में कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। आपके इंडियन मार्केट से दुनिया में कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने इंडियन मार्केट से दुनिया में सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल हो सकता है कि आप अपना पूरा कैपिटल गवा बैठेंगे, और किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना पैसा है। किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लोग कहते हैं हमसे, हम हमारे पास जब लोग आते हैं, जो लोग मेरे बैकग्राउंड को जानते हैं उनको क्वेश्चन का जवाब दे देना पड़ता है, लेकिन जो लोग मेरे बैकग्राउंड को नहीं जानते हैं, वो एक क्वेश्चन पूछते हैं हमसे। बोलते हैं, रवि भाई टेल मी वन थिंग। मैंने कहा पूछो। क्या बहुत ही छोटे कैपिटल से सल्तनत बनाया जाना संभव है? मैंने कहा बिल्कुल संभव है। बोलते हैं बातों में अच्छा लगता है। मैंने कहा बातों में नहीं। मैं आपको एक लाइन बताता हूँ। इतिहास चाहे बैरन बफे का, राकेश झुनझुनवाला, दे ऑल स्टार्टेड देयर बिजनेस विथ वेरी लेस कैपिटल, था ना के बराबर। लेकिन एक ही चीज पे लगे रहना और एक ही चीज पे डटे रहना ने उनको ये सिखाया कि अगर एक ही चीज पे लगे रहेंगे और एक ही चीज पे डटे रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन बरगद का जो बीज होता है बहुत छोटा होता है। एक छोटे से बीज से इतना बरगद का पेड़ बनता है। इंसानी शरीर का निर्माण एक सुई की नोक पे जितना पानी का बूंद आ सकता है, उस पे इंसानी शरीर का निर्माण होता है, क्योंकि माँ को भरोसा है, बाप को भरोसा है। तो जब सब कुछ संभव है, तो 10,000 और 1 लाख के कैपिटल से आप रियली मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। मैजिक क्रिएट करने के लिए आप आपको, आप लोग का जो टेंडेंसी है ना कि मैं हर दिन पैसे को डबल करूं, बिल्कुल नहीं। कल हमने जो आपको बताया कि ये इस तरह से 6 कैंडल में टारगेट मिलता है, तो टारगेट तुम क्या लोगे? ऑर्डर लगाना नहीं आता, टारगेट क्या क्या ले पाओगे? ऑर्डर लगाना नहीं आता, ऑर्डर लगाना 60 डेज तक आपको नहीं आता है। कल देखे ना आपको एक सामने, उसको स्क्रीन शेयर करना नहीं आ रहा था रुस्तम को, ऑर्डर क्या लगा पाओगे? लेकिन दूसरी बार जब उसको स्क्रीन शेयर करने बोला तो उसने इमीडिएट स्क्रीन शेयर कर दिया। पहली बार मुझे 10 मिनट लगा, दूसरी बार 10 सेकंड भी नहीं लगा। तो दुनिया का हर स्किल्स सीखा जा सकता है। लोग कहते हैं कि कितने साल में हम कितना कमा सकते हैं। मैंने कहा अगर 100 करोड़ से कम कमा के मर गए तो आप गलत हैं। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था ना एक चीज, कि मेरी वाइफ को एक नोटिस आया है, और नोटिस भी कितना, 4,70,00,000 का है। कल दिखाया था आपको या नहीं दिखाया था? तो हम लोग कल पार्टी करने गए थे आपके क्लास के बाद। तो ये 4 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ की अगर बातें चल रही है, तो डेफिनेटली उसका कई गुना ज्यादा हम ऑलरेडी बैकअप में बैठे हुए हैं। अगर आज करोड़ों की गाड़ी है तो एक दिन में संभव नहीं हो पाया, और इस कोचिंग से संभव नहीं है। हम बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स को जानते हैं, और इकोनॉमिक्स में हमने परखा है कि दुनिया में कोई भी एजुकेशन दे के टॉप रिचेस्ट 10 रिचेस्ट पर्सन में आ ही नहीं सकता है, या सारे सपनों को पूरा कर ही नहीं सकता है। तो ट्रेडिंग एक ऐसा मीडियम है, अगर आपको थकना ही होता तो आपको ब्रोकिंग भी देते और भी बहुत कुछ देते। तो ब्रोकिंग से, मैं ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा ब्रोकिंग से कमा लेता, और आप लोग मेरी बातों को मानते हैं, लेकिन मैं उसमें कतई इन्वॉल्व नहीं हूँ। आप लाइफ टाइम 3,000 रुपीज पर मंथ हमको देते रहते, और अगर एक साल भी आप करते तो 40,000 रुपया आप हमें देते, और उसमें कोई एफर्ट नहीं कि मैं सीखा नहीं सीखा, रिकॉर्डिंग जा रहा है नहीं जा रहा है। आपको मैं मिस गाइड भी करता, और फिर भी आप पैसा कमाते, हमें हमें कमा के देते। लेकिन इन सब के बावजूद एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिएगा। मैं एक्सरसाइज करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका टारगेट
मिनिमम 100 CR से कम है। तो मैं को मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल नहीं दिखा रहा। मैं एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल से, मुझे 5 मिनट बोलने दीजिएगा फिर मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल से हमने ये प्रूफ किया है कि लोग ट्रेडिंग में हैं जो भी लोग ट्रेडिंग में हैं, दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी, दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी। याद है कल जब हम लोग सामने बैठे हुए थे तो बहुत सारे लोगों का हमने स्क्रीनशॉट देखा, बहुत सारे लोगों का हमने चैट देखा। एक बात समझिए कि क्या एक दिन में सब कुछ संभव हो पाया? मैं आपको दिखाता हूँ। और कोई भी बात इधर उधर की नहीं करेंगे। आज का सब सब कुछ देखेंगे, कल कल की हम कोई बातें नहीं करेंगे। हम आपके साथ बिल्कुल अपना चैट खोलते हैं, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ से नेहा गंबर का कुछ एक मैसेज आया था, और इसी लेडीज का अगर हम आपको पीएनएल दिखाएंगे जितने का भी है, तो पीएनएल इसका बहुत कम शेयर को, बट शी इज डूइंग वेरी गुड। राजेश कुमार गुप्ता का ट्यूसडे कल का ही आया हुआ है। मुल्ला मिन्नाजूर का ये इन्होंने कुछ भेजा था, लेकिन मेरे लिए मैं पढ़ नहीं पाया इसको। संतोष ने कुछ फोटो भेजा, राजेश ने, ये राजेश 12:46, 12:46, ये अवतार भाई भेजे। और जो भी आप लोगों ने आप लोग भेजते हैं तो ये आपके देखिए, अगर ये अभी मैं पढ़ा नहीं हूँ, 240 का भेजा, सिर्फ 96 रुपीज का प्रॉफिट। लेकिन ये 96 रुपये का प्रॉफिट नहीं होता है, ये डिसिप्लिन ट्रेड। कल पंकज बानखड़े, देखिए 2 घंटे पहले पंकज का एक मैसेज आया, पंकज सेंड योर फोटो 2 आवर्स अगो। कल भी भेजा था और आज 2 बार भेजा। कल कल रात में भेजा इन्होंने, जब क्लास चल रहा था ट्यूसडे 8:39 पे ये। और आज भी 2 बार भेजा, 11:01 पे नेचुरल गैस में 3625 का प्रॉफिट, और 6:11 पे 5555 का प्रॉफिट। कहने का मतलब 3625, एक में -105 रुपये का लॉस प्लस 200 रुपये प्रॉफिट। ये एक दिन का गेम नहीं है। अभी 1 घंटे पहले मैं मैसेज अभी आपके सामने खोला, मानसी वर्मा, ये लिटरेट की अम्मा है। और ये चीजें हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, आई एम हियर टू इम्प्रेस एनीवन। अगर सिर्फ और सिर्फ आप डबल करने के दिमाग से निकलिए, इफ यू हैव ए कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज, ब्रेड एंड बटर आप इससे नहीं निकाल सकते हैं 1 साल से पहले। अगर कोई बोलता है मैं फुल टाइम ट्रेडर आप बनना चाहता हूं और मैं ब्रेड एंड बटर निकाल लूंगा 1 लाख का कैपिटल लगा के 1 लाख, तो झूठा सपना है, वो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर अगर 1 लाख रुपए कैपिटल है और सिर्फ 5%, ओनली 5% पर मंथ कमाना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5% पर मंथ, तो 5% पर मंथ में अगर डायरेक्टली किया जाए तो अगले महीने होगा 1,05,000, उसके अगले महीने होगा 1,13,000, उसके महीने होगा, तो हर साल जो भी क्या उसको 5% पे आपको बनाना है। विश्वास कीजिए, ये आपका कैपिटल होता है 2,37,000 एक साल में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सब कैलकुलेटिव हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। सिर्फ 5% पर मंथ, मतलब महीने में अगर 4 ट्रेड करते हैं, 2 स्टॉप लॉस और दो टारगेट मिलता है, तो आप 5% पर मंथ इजिली बना सकते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आपको 100% बनाना है। तो वन रूल्स वन टूल्स में तो जब 5% पर मंथ करते हैं ना, तो एक साल में आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। सिर्फ 5% पर मंथ, और एक साल में सिर्फ पहला डबल करने में बड़ा मेहनत आएगा। कान से धुएं निकलेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलेंगे, यू ऑल नो वेरी वेल, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। और अगर एक साल आपने कर लिया ना, तो अगले साल से 6 से 7 साल में क्या मैजिक होने वाला है, 10 साल में क्या मैजिक होने वाला है, इवन यू कांट थिंक अबाउट। जस्ट कैलकुलेट, यू वॉन्ट बी एबल टू कैलकुलेट द अमाउंट। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हमने वो चीज देखा है, इसलिए सबको कहता हूँ। नहीं हो पा रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, यू आर नॉट लूजिंग मनी। समय लग रहा है ना, लगने दो। जो नहीं मिल रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड में, आज मैं सुबह सुबह, मेरा एक सुबह का क्लास चलता है, और सुबह सुबह मैंने एक रूल्स बताया, और उस रूल्स को मैं आपके साथ जिक्र जरूर करूंगा। वो रूल्स था 80 और 20 रूल्स। 80 20 रूल्स का, कि दुनिया में आप अपना 80% मनी, 80% कैपिटल सिर्फ 20% ट्रेड से कमाएंगे।
सिर्फ 20% ट्रेड से कमाएंगे, मतलब। और ये 20 भी जरूरी है। 20%, 80% कैपिटल, और 20% कैपिटल, आप 80% ट्रेड से कमाएंगे। तो आप कहते हैं कि क्यों ना फिर उसी 20% पे फोकस किया जाए। आपको क्या पता कौन सा मल्टी बैगर निकलेगा या कौन सा मल्टी बेगर निकलेगा। बहुत सारी बुक इसमें लिखी गई, बहुत सारा एनालिसिस किया गया, बहुत सारे सिद्धांत बने, पेरेटो एनालिसिस, ये एनालिसिस। बचपन में पढ़ते थे आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये सिद्धांत, ओम सिद्धांत, ये लाओ ओ लाओ, हम उसको अप्लाई नहीं करते जीवन में। तो एक टॉपिक है आज का, और इस टॉपिक का नाम है XRPT। कल का टॉपिक आपको लगा कि सिर्फ हम आपको 6 कैंडल फॉर्मूला पढ़ाएंगे, लेकिन हमने टारगेट को जैसे मोल्ड किया, आप सोच भी नहीं सकते थे क्या टारगेट ऐसे भी मोल्ड हो सकता है। और मानिए मत मानिए, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 9। कल तक एवरीवन इज सेइंग इट्स गम्बलिंग, अरे सब कुछ जुआ है भाई जीवन में। हमारे तो समाज में सिखाया जाता है। मुझे कुछ लोग सलाह दिए कि तुम बिहार में बिजनेस क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा बिहार में मेरी 4 दिन अगर गाड़ी खड़ी रह गई ना, सारा E क्लास, S क्लास और BMW, तो लोगों को खुशी नहीं होगी, लोग जलन में आएंगे और उनकी निगेटिव एनर्जी हमको अंदर ढकेल देगी। लोग ये नहीं सोचेंगे कि हाउ एग्जैक्टली ही डिड इट, ये कैसे करता है। रावण का अहंकार सबने देखा, संस्कार किसी ने नहीं देखा। रावण विद्वान, इतने बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, फिर भी रावण को राक्षस माना गया। सबरी एक नीच जाति की थी, फिर भी सबरी को देवी कहा गया। देर इज समथिंग यू हैव टू लर्न। ट्रेडिंग में आपको चीजों को समझना है, और मेरा ये सारा टॉपिक हमारे सबसे बेसिक नॉलेज का सबसे बेसिक पार्ट है। एक कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, एक रिकॉर्डिंग को 3 बार आप देख के आइएगा, चौथी बार समझ में ना आए, मुझे खुलेआम गाली दीजिएगा, मैं आपको खुलेआम, अरे बिहारी टकले, जो भी आपके दिमाग में आता है अच्छा गाली, उसको नोट डाउन करके लाइएगा, मुझे दीजिएगा, मैं उसे पसंद करता हूँ। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका वो फ्रस्ट्रेशन है। XRPT का मतलब होता है, XRPT का मतलब होता है एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स। लेकिन किसी भी ट्रेड में दिस इज वेरी जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, अच्छा आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी फ्लाइट सुबह 4 बजे की है। तो मुझे भी मतलब सुबह सुबह मुझे 4 बजे घर से निकलना है। वाह रे कलाकार वाह। तुम लोग कहाँ थे इतने दिनों से? ओह माय गॉड। ये अच्छा लग रहा है ना आप लोग को? थोड़ा सा हमने अभी ऑफ ऑन ऑफ क्या नहीं किया, इतने में तुमने कांड कर दिया। इतना इतना धोएंगे ना तुमको पकड़ पकड़ के, नाम तो आ ही जाता है कौन कौन है। चलिए शुरू करते हैं, और थोड़ा सा मुस्कुराइए, आप पकड़ के नहीं लाएंगे। हम बात करते हैं ट्रेड में मिनिमम लेना है 1:5, लेकिन 1:5 से काम नहीं चलेगा। ये जो मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं ना, ये आने वाले 10 सालों में भी ये सब्जेक्ट में हमें चेंज नहीं करना पड़ा आज तक। हम इस सब्जेक्ट को 2013 से आज तक हमने एक PPT का एक सिंगल लाइन चेंज नहीं किया। तो 1:5 से पहले हम एक बात करते हैं, 1:5 तो पहले, आप में से 99% लोगों को तो 1:5 समझ में नहीं आता है क्योंकि हजम नहीं होता। आप लोग 1:1 वाले हैं, आधे इधर। मतलब आप लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स कि लॉस तो पूरा लेते हैं, पूरा नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल, करण अर्जुन वापस आएंगे। और प्रॉफिट जब थोड़ा होने लगता है तो दिल के अंदर खलबली मच जाती है, और प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करके निकल जाते हैं। पता है ना? ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मिस्टेक, कमाने वाले बेटे का गला काट देते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और जो नालायक है उसको हम पालते हैं, है ना? ये सबसे बड़ा मिस्टेक। लॉस तो पूरा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। क्यों आएगा? यू हैव टू लर्न द आर्ट टू बुक अ स्मॉल लॉस
और टू बुक प्रॉफिट, प्री डिफाइंड प्रॉफिट, लॉस और टारगेट, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों प्री डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्री डिफाइंड काम नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ब्रोकर तो हूं नहीं, तो मैं इस फेज से गुजरा हूं। और जिस फेज से आदमी गुजरता है उसको सब पता होता है कि क्या क्या करते हैं। एक चीज समझाता हूँ। ट्रेड में मैंने क्या कहा, एक थ्योरी बताइए आपको, 80-20 थ्योरी। 80-20 थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। और 80-20 थ्योरी पे जब हम चलते हैं तो देखिए, मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा। हालांकि हम 10वीं में चोरी करके पास किए थे, सेकंड डिवीजन में आया था। तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, सेकंड डिवीजन वाला बच्चा हूँ मैं। वो बाद में थोड़ा सा ज्यादा समझ, पता नहीं कैसे समझदार हो गए, लेकिन पहले में सेकंड डिवीजन हूँ। 10th क्लास में चोरी कराने 4 लोग गए थे और चीट लेके पास किया हूँ मैं। तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, मैं आपको मार्कशीट भी दिखा दूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं होता। ठीक है। और उसमें तो ये T20 की बात करते हैं, तो XRPT का जब बात करते हैं, XRPT सबसे पहले तो आपको ऑर्डर लगाना नहीं आता है। और ऑर्डर लगाना नहीं आता है क्योंकि जोन को आप पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इन सब चीजों को करते 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 आप ट्रेड बेहतर कर पाएंगे। तो वापस हम चलते हैं जोन वैलिडेशन फॉर्मूले के रूल्स पे। और जोन वैलिडेशन फॉर्मूले पे का ही कल टॉपिक था। वो टॉपिक था हमारा 6 कैंडल फॉर्मूला। तो XRPT से पहले 3 टॉपिक का होना मैंडेटरी है। XRPT से पहले 3 टॉपिक को समझना जरूरी है। और ये तीन टॉपिक को ये तीन टॉपिक को इसको जोन वैलिडेशन का फॉर्मूला है, ये तो टारगेट नहीं मिलेगा। तो पहला टॉपिक आपका था 1 2 का 4। दूसरा टॉपिक था आपका TR। ये टॉपिक आपको सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक था आपका, इसको मल्टीपल, जैसे कि बुखार लगता है तो कोई भी दवा देते हैं कमजोरी का ये, लेकिन पैरासीटामोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जाता ही जाता है एंटीबायोटिक। तो ये 3 टॉपिक। और तीसरा है वाइट एरिया। ये 3 टॉपिक जाता ही जाता है, 1 2 का 4, TR ATR और वाइट एरिया। जब हम XRPT की बात करते हैं तो XRPT इसके बाद कल का टॉपिक भी हमारा जो 6 कैंडल फॉर्मूला। लेकिन आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं XRPT, कुछ भी आप देखिए, ये इसके बाद ही देखेंगे, इसके पहले नहीं देखेंगे। कुछ भी देखेंगे। ट्रेडिंग डिफिकल्ट क्यों है? ट्रेडिंग डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि एक फॉर्मूला कहा जाता है जब किसी भी काम के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, एंट्री वर्सेस एग्जिट, एक जंग है, एंट्री वर्सेस एग्जिट। अगर किसी काम में एंट्री बहुत आसान है तो एग्जिट बहुत ही डिफिकल्ट होता है। किसी भी काम में अगर एंट्री बहुत आसान है तो एग्जिट बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर किसी काम में एंट्री अगर डिफिकल्ट है तो एग्जिट बहुत ही आसान होता है। जैसे कि शराबी बनना बहुत आसान है, एंट्री मिल जाता है। स्टॉक मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट नो में प्रॉब्लम, आई वोंट। अच्छा भाई, स्टॉक मार्केट में भी आपको एंट्री बहुत आसानी से मिल गई। आपने डिमेट अकाउंट खुलवाया, स्टॉक ढूंढा और एंट्री। जब एंट्री इतनी आसानी से मिल गया तो एग्जिट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। एंट्री को डिफिकल्ट बनाइए। डिमांड और सप्लाई का सबसे बड़ा लूप होल्स कि इसके एंट्री में टाइम लगता है। डिमांड और सप्लाई का सबसे बड़ा लूप होल्स कि इसके एंट्री में टाइम लगता है। और जब किसी भी चार्ट के एंट्री में टाइम लगता है तो एग्जिट थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहेगा ही रहेगा। आप इसको आसान बनाने की कोशिश मत कीजिए। अब एक चार्ट है और मैं उस चार्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। ऐसा नहीं कि मैं इसको हवा में छोड़ दूंगा। ये हमारा एक चार्ट है आज का, ये हमारा आज का चार्ट है। और इस चार्ट पे ये फील्ड लेगिंग, ये अनफिल्ड बोरिंग, फील्ड अनफिल्ड फील्ड का एक कैंडल बना हुआ है। ये कौन सा चार्ट है? इस चार्ट का नाम है हमारा भारती एयरटेल।
भारती एयरटेल का चार्ट है, और जब तक भारती एयरटेल अगर इस प्राइस को क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम भारती एयरटेल में शॉर्ट सेल में बने रहेंगे। तब तक हम भारती एयरटेल में शॉर्ट सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। आज ऐसे शॉर्ट सेल थोड़ा सा हुआ है भारती एयरटेल का। लेकिन पहला क्वेश्चन, कल हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया था, जीबीपी यूएसटी, और इसके 1 मिनट का चार्ट था। इसके 1 मिनट का चार्ट था, और 1 मिनट के चार्ट पे आपने कल एक क्वेश्चन नहीं पूछा, हम इसका जवाब आज देते हैं। कल का चार्ट है कि हमने पहला लाइन, जो पहला लाइन था, हमने यहीं तक ड्रॉ क्यों किया था? कल वाला था ना, कल ऊपर गया था नीचे आया था ना, याद है ना? पहला लाइन हमने यहीं तक ड्रॉ क्यों किया था, इसके नीचे क्यों नहीं? कुछ तो साइंस हम लगाए होंगे, कुछ तो दिमाग हम लगाए होंगे ना। हम इसको यहां भी ड्रॉ कर सकते थे, हमने यहीं तक ड्रॉ क्यों किया? इसके पीछे भी साइंस है। हर एक चीज के पीछे साइंस है। ये कल आपके सामने चला था ना, या भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ? भूल गया सब कुछ? याद है ये वाला कि भूल गए? कल याद है ना? क्योंकि आप लोग को मैजिक याद नहीं रहता है। आप लोग को दूसरा हम ये मार्क किए थे, ये भी चला। तो पहला क्वेश्चन आप हमसे ये पूछिए कि आपने यहीं तक क्यों किया था, तो इसके पीछे एक रूल्स इन्वॉल्व है, एंड दैट रूल्स इज नेम्ड एज XRPT। इस वजह से किया था। और XRPT क्या होता है, अब हम समझाते हैं। तो XRPT पढ़ने से पहले एक और टॉपिक पढ़िए, और एक एक टॉपिक से 3 3 टॉपिक लिंक्ड है। इतना आसान नहीं है ये सब्जेक्ट। जो लोग कहते हैं कि मैं नर्सरी क्लास ज्वाइन किया, मैंने कहा आप नर्सरी क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं। इसमें एक और टॉपिक इन्वॉल्व है, और उस टॉपिक का नाम है 3 लेग आउट कैंडल। आप टारगेट चाहते हैं, क्योंकि ये सब जोन वैलिडेशन का फॉर्मूला है। 13 कन्वेंशनल और 5 अनकन्वेंशनल, 13 आपके सामने आएंगे, 5 का एग्जाम्पल चलता रहेगा। तो जब ये चार्ट्स पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले 1 to 4, मान लीजिए अभी कोई ट्रेड आने वाला है। फॉर एग्जांपल कोई चार्ट लेते हैं, जो भी एक ट्रेड आने वाला, लाइक अ, हम बात करते हैं टीवीएस मोटर्स का। टीवीएस मोटर्स का ये टीवीएस मोटर्स का चार्ट है 2 आवर्स पे, क्योंकि मैं 2 आवर्स पे ट्रेड करता हूँ, तो मुझे इसलिए 2 आवर्स पे जोन दिखाई देता है। आप लोग जिस पे करेंगे आपको उस पर दिखाई देगा। टीवीएस मोटर्स का एक चार्ट है 2 आवर्स पे। हम कहते हैं टीवीएस मोटर्स में ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड का एक जोन बना हुआ है 1824 पे और 1818 पे। दूसरा हम एक और चार्ट लेते हैं। इस चार्ट का नाम है TITN, टाइटन, टाइटन कंपनी लिमिटेड। तो टाइटन कंपनी लिमिटेड में भी हम एक जोन ढूंढते हैं, लाइक 2 आवर्स के चार्ट पे हमें एक जोन दिखा। हमें बहुत आसानी से दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी आपकी आंखें उतनी ट्रेंड नहीं है। टाइटन पे हमें एक फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न मिला। प्रॉब्लम से है, अच्छा सर आज आपके नेट की स्पीड कम है शायद। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मेरे नेट की स्पीड में, आप लोग को मैं बता दूं, आपको मैं सामने एक दिखता हूँ, हमारे पीछे 10 जमूरे बैठे होते हैं। 1 सेकंड के लिए मेरा नेट का स्पीड कम नहीं हो सकता। हमारे पास 1 Gbps का लाइन है, चाहे ऑफिस हो घर हो, तो मेरे नेट का स्पीड को आप चैलेंज नहीं कर सकते ना। ओके, ये हमारा एक जोन है, ये जोन। अब इस जोन में ये हमारा है लेग आउट, ये हमारा लेग आउट। इसी जोन में ये छोटू हमारा है बोरिंग, और इसी जोन में ये हमारा है लेगिन। लेगिन प्राइस को होल्ड करता है, ये हमारा है लेगिन। लेगिन लेगिन प्राइस को होल्ड करता है। लेगिन प्राइस को, ओके, लेगिन प्राइस को होल्ड करता है। बोरिंग
आपका मैग्नेट होता है जो प्राइस को वहां तक लाता है, और लेग आउट जितना बड़ा होगा वो हमें उतना बड़ा टारगेट देगा। तो कभी भी आप अगर टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, अगर इस ट्रेड में अगर इस ट्रेड में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये 1, 2 और 3, ये तीनों लेग आउट कहलाएगा। 1, 2 और 3, ये तीनों आपका लेग आउट कहलाएगा। 1, 2, 3, ये तीनों कैंडल लेग आउट कहलाएगा। अगर आप आर आरईसी लिमिटेड की बात करते हैं, जिस पर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जोन का, और आरईसी लिमिटेड की अगर बात करेंगे तो आरईसी लिमिटेड के चार्ट पे आरईसी लिमिटेड के चार्ट पे इसमें एक सिंगल लेग आउट है। ये सिंगल लेग आउट है। ये आरईसी लिमिटेड में सिंगल लेग आउट है, सिर्फ एक लेग आउट। ये आपका बोरिंग, नीचे वाला आपका लेग इन, और ये सिंगल लेग आउट। किसी भी कैंडल का बोरिंग, अगर हम बात करते हैं रिलायंस के पुराने ट्रेड्स का, पहले एग्जांपल देते हैं हम, क्योंकि पहले पुराने का एग्जांपल लें फिर नए का एग्जांपल लेंगे। अगर रिलायंस में भी देखिए, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है रिलायंस के चार्ट पे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी अभी डिस्कस नहीं करेंगे। रिलायंस के चार्ट पे अगर हम किसी भी ट्रेड का एक डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ट्रेड का डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो ना तो आपको समझ में आएगा ना हमें समझ में आएगा। तो इस रिलायंस के ट्रेड में ये हमारा बोरिंग कैंडल, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री, तो इसमें 3 लेग आउट कहलाएगा। ये सब लेग आउट काउंट होगा इस चार्ट में। ये भी लेग आउट काउंट होगा, ये भी लेग आउट काउंट होगा, ये भी लेग आउट काउंट। लेकिन तीनों का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल? इसका मतलब क्या है? याद है जब आप लोग क्लास में ज्वाइन किए तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपके साथ, टाटा स्टील का। टाटा स्टील का एक एग्जांपल दिया था हमने। तो इस टाटा स्टील, ये जो एक्सआरपीटी का टॉपिक है ना, बड़ा आसान टॉपिक है, बहुत इजी। लेकिन इस ट्रेड में इस ट्रेड में 3 लेग आउट है। लेग आउट 1, लेग आउट 2 एंड लेग आउट 3, ये तीनों लेग आउट कहलाएगा। तो किसी भी चार्ट पे अगर पहला लेग आउट 1, 2 का 4 नहीं होता है, तो तीनों लेग आउट मिला के अगर 1, 2 का 4 है, तो इसका मतलब वो ट्रेड सही है। 1, 2 का 4 का मतलब इसी ट्रेड में 1, 2 का 4 सबसे लास्ट में समझाएंगे आज हम आपको, क्योंकि वो हम आज हम पहले टारगेट के बारे में बात करते हैं। 1, इसका डबल ये होना चाहिए, डबल से ज्यादा है, 1 का 2, और मिनिमम लेग इन का डबल लेग आउट होना चाहिए। तो ये टारगेट यहां से काउंट होके यहां तक, तो डबल से भी ज्यादा है, डबल से बहुत ज्यादा है। तो 1, 2 का 4 बाय डिफॉल्ट ये ट्रेड में। XRPT का मतलब होता है एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स। कभी भी किसी भी ट्रेड में आप एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल यही एक ट्रेड है, अगर किसी भी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो इस ट्रेड में ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका एंट्री प्राइस, और इसमें हम लेके चलते हैं लॉन्ग पोजीशन। सो दिस इज योर एंट्री एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस। ये एंट्री है और ये आपका स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस और एंट्री के बाद हमने ले लिया 1:5। 1:5 सबको दिखा? देखिए, रिस्क रिवार्ड इक्वल टू 1:5। 1:5 सबको दिखा है ना? 1:5 दिखा सबको? लेकिन क्या 1:5 के बाद हम रुक जाएंगे? नहीं। इस ट्रेड की ऑथेंटिसिटी है कि 1:5 के बाद भी पहला, लेकिन कुछ भी एक्शन लेंगे, पहला एक्शन 2 ट्रेड लगाएंगे। मान लीजिए अगर हमारे ट्रेड में 124 क्वांटिटी आ रहा है, तो हम 62 क्वांटिटी का एक ट्रेड और 62 क्वांटिटी का एक ट्रेड, तो पहला 62 क्वांटिटी हम बुक कर लेंगे। उसके बाद XRPT का मतलब ये होता है कि जहां तक लेग आउट का बॉडी जा रहा है, यहां तक ट्रेड में
टारगेट मिलेगा। दैट इज नोन एज XRPT। हम आपको तीन तरह से टारगेट बुक करना सिखाएंगे। टारगेट जब बुक करने की बात करते हैं ना, तो टारगेट हम आपको तीन तरह से बुक करना सिखाते हैं। ये भी 80-20 रूल्स का फॉर्मूला है। तो 80-20 रूल्स में टारगेट, पहला टारगेट हम बुक करना सिखाएंगे आपको 1:5। इसमें बहुत कान के धुएं निकलेंगे। दूसरा टारगेट बुक करना सिखाएंगे 1:10 या 1:XRPT। और तीसरा हम सिखाएंगे 1:ट्रेल। ट्रेल हो सकता है 1:50 हो, 1:100 हो, 1:200 हो, 1:500 हो। ये कहाँ कहीं भी जा सकता है। तो सिंगल ट्रेड कैन मेक यू सुपर रिच। ठीक है, तो इस तरह से आपको चलना है। तो पहले आपको एक्सपर्ट बनना है 1:5 में, दूसरा एक्सपर्टीज लाना है 1:XRPT में, और तीसरा एक्सपर्टीज जहां तक प्राइस चलता जाता है वहां तक आपको चलना है। आपको डिफिकल्ट लगता है, कारण है कि आप कोई डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं की, आप जुआरी हैं। आपके पास कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि किस सेट ऑफ रूल्स के साथ हमें ट्रेड करना है। आपको ये भी नहीं पता है कि 1:5 होता क्या है। और आप कहते हैं हमसे ट्रेडिंग की बात करते हैं। कुछ लोग हमसे पूछते हैं क्या ये बेसिक है, इससे बेसिक आपको क्या चाहिए। दिस इज द मोस्ट बेसिक टॉपिक। इससे बेसिक टॉपिक में आपको क्या चाहिए। मैं हमेशा एक बातें करता हूँ। देखिए, आप लोग को लगता है ना, अभी देखिए इंस्टाग्राम में आप खोला था, इंस्टाग्राम, क्योंकि चैट, इंस्टाग्राम से आप लोग क्लिक चैट के लिए आते थे कि यहाँ पे खोला ना मैंने। अभी देखिए लास्ट मैसेज बस तुरंत आया है मैसेज, 1 मिनट पहले। सर आपके ज्ञान द्वारा प्रॉफिट बुक किया, सिल्वर मिनी ट्राइंग टू बिल्ड कैपिटल बिफोर टेकिंग मेगा। भारतीय एयरटेल का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, क्योंकि अभी चल रहा है, वो लाइव ट्रेड है। और 8,492 रुपया। कौन सा साइंस पैसा देता है साहब। और एक नहीं, हम तो कहते हैं ऊपर से लेके नीचे तक लाइन से चेक कर लो आप, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सेम सिल्वर में पंकज सिन्हा का भी है, सेम मानसी का भी वही सिल्वर में, सेम पंकज वानखड़े का भी वही सिल्वर में। इट मीन्स रूल्स गलत नहीं हो सकता। और आपके सामने लाइव चैट चैट आ रहा है, ये मैं नहीं हूं, ये आप हैं। तो भरोसा रखिए। हो सकता, क्या होगा, 1 साल तक नहीं हो पाएगा। हम तो हमेशा वर्स्ट कंडीशन सोचते हैं। मेरा पहला हाँ, मैं पहला ऐसे बातें करता हूँ ना। अगर मेरे दो बच्चे हैं, परी और पिकलू। प्रियल पढ़ने में बहुत तेज है, और प्रभी को पढ़ने में मजा नहीं आता है। बचपन में भी जब प्रियल मेरी 6-7 महीने में घुसकना शुरू की थी, 9 महीने में चलने लगी थी। प्रभी को चलने में 1.5 साल लग गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपंग था। प्रियल 1 साल में मम्मी पापा बोलने लगी थी, प्रभी को बोलने में 3.5 साल लगे। लेकिन आज के डेट में उसको उसको अगर एक बॉक्सिंग दे दे प्रियल को, तो प्रियल 3 फीट दूर भागेगी। कहने का मतलब है कि हमें भरोसा है, और इसलिए हम आपसे इतना ब्लंट बातें करते हैं। चलते हैं आगे। तो पहले 1:5, 1:10 और 1:50 को समझते हैं कि क्या 1:50 होता क्या है। 1:5 का मतलब ये हुआ कि अगर ये सारा एग्जाम्पल्स इज फिटेड ऑन 1 लाख रुपीज कैपिटल। ठीक है, कि अगर हम 500 का रिस्क लेते हैं, तो 2500 रुपये का टारगेट। 1:10 का मतलब होता है कि अगर 500 रुपीज का रिस्क लेंगे, तो हमारा 5,000 रुपीज का टारगेट। 1:50 का मतलब होता है 500 रुपीज का रिस्क लेते हैं, 500 रुपीज का रिस्क लेते हैं, तो हमारा 25,000 रुपये का टारगेट। 1:100 का मतलब होता है कि 500 रुपीज का रिस्क लेते हैं, 500 रुपीज का रिस्क लेते हैं, तो हमारा 50,000 रुपीज का टारगेट। और 1:200 का मतलब होता है कि 500 रुपीज का रिस्क लेते हैं, 500 रुपीज का रिस्क लेते हैं, तो 1 लाख रुपीज का टारगेट। और मैं इस साल के, हमारा कई बार कई ट्रेड्स होगा जो कि मैं आपको दिखाता हूँ।
आपको अच्छा नहीं लगता कि रिस्क मेरा सिर्फ वही 500 है, लेकिन रिवॉर्ड कैन गो अप टू योर कैपिटल, डबल ऑफ योर कैपिटल। तो रिवॉर्ड बढ़ाना है, रिस्क नहीं बढ़ाना है। मैं आपको दिखाता हूं कुछ ट्रेड, क्योंकि चार्ट नेवर लाइज। कल हमने बात की एनएमडीसी की, कल हमने एनएमडीसी की बात की। एनएमडीसी में मैं कह रहा हूं, अरे नालायकों, जब भी ये जोन आएगा आपको लेना है। तो इस जोन में ये आपका होगा स्टॉप लॉस, और ये आपका होगा एंट्री। तो ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। और इसका जो टारगेट होगा 1:5। देर है अंधेर नहीं है। और इस चीज से ट्रेडिंग, पहले आपको पैसा 1:5 पहला है, लेकिन इस कैंडल का लेग आउट का बॉडी यहां तक आया है, तो इसका टारगेट यहां तक भी देगा। तो अगर यहां तक प्राइस पहुंचा तो कितना है, 1:16। तो 1:5 पहला, दूसरा 1:10 या 1:XRPT। तो आप कहेंगे पॉसिबल है क्या? मैंने कहा कि मैं दूसरा चार्ट नहीं लूंगा, जो भी बातें करूंगा मैं उसी चार्ट पे आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दिखा के बातें करूंगा। और एग्जांपल्स मेरा नहीं है, हम पे बिलीव मत कीजिए, बिहारी चोर होता है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ। लेकिन मैं ये क्या चुराया? हाँ, चुराता ही हूँ कि आपको गाली देने नहीं देता हूँ, आपको बोलने नहीं देता हूँ। मुझे पता है मैं सिस्टम के सामने अलग आदमी हूँ। आप आइए, साथ साथ लिटिल लिटिल भी करेंगे, हालांकि वो सबसे मेरा दूर दूर तक समझ नहीं, फिर भी करेंगे आपके साथ। दिस वाज योर एंट्री, सेम उसी चार्ट पे, चार्ट हम नहीं बदल रहे हैं। एंड दिस वाज योर स्टॉप लॉस। ये हमारा एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस है। तो पहला टारगेट 1:5। अब माइंडसेट आपको ये चेंज करना है कि मार्केट कहाँ जाता है, निफ्टी किधर ओपन किधर क्लोज होता है छोड़िए, आपको 1:5 कहाँ मिल रहा है, उस पे आपको फोकस करना। आपका 1:5 कहाँ है, इस पे तो पहली बार मार्केट आया तो पहले कैंडल में ही आपको 1:5 दे दिया। क्या कोई दूसरा जो जो डिमांड सप्लाई को नहीं जानता है, आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, क्या वो समझ पाएगा? नेवर एवर। ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। दूसरा, आज मैं आप लोग से कुछ मांगूंगा। ये कैंडल ग्रीन 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 3 लेग आउट है, मतलब दूसरा टारगेट यहां तक तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर टारगेट यहां तक जाएगा, दूसरा टारगेट, तो यहां तक कितना होगा रिस्क रिवॉर्ड? 1:15। तो दूसरा रिस्क रिवॉर्ड वहां यहां तक गया, अरे 1:15 तक गया। और तीसरा, अरे 1:15 रिस्क के बाद 1:15 कैसे हुआ? 30 पैसे के रिस्क के साथ ₹4.60 का टारगेट। 1:15 हुआ या नहीं हुआ? 30 पैसे के रिस्क के साथ ₹4, 30 पैसे 60 पैसे का टारगेट, 1:15। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:15। इसमें ना तो क्वांटिटी चेंज होगा, ना तो स्टॉप लॉस चेंज होगा, ना तो एंट्री चेंज होगा, सिर्फ टारगेट ऊपर चलता चला जाएगा। बनाने वाले बेवकूफों ने नाम दिया इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आज ट्रेलिंग आपको नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको ट्रेल द टारगेट सिखाऊंगा ना। तो जैसे कि हर सेशन पर, जैसे कल का सेशन चाहे आप कितना ही भूल जाइए, अगर अगर कोई कहेगा कल मार्केट जीरो हो जाएगा, आप तुरंत ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स खोलेंगे और आप बता देंगे अरे जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको एक रास्ता पता है। कौन कहता है नो वन कैन अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट? हम आज बातें करेंगे कि कल निफ्टी किधर ओपन होगा, आज ही बात करेंगे। पहले ओपनिंग तुम समझो, क्लोजिंग हम समझा देंगे। हो सकता है कुछ लोगों को समय लगे। इफ माई वाइफ इज प्रेग्नेंट, तो हमें पता है कि कितने महीने में डिलीवरी होगा। तो मैं को एस्ट्रोलॉजर नहीं हो गया, आई कैन कैलकुलेट द 9 मंथ्स। करेक्ट। मेरी शादी हुई 2012 के नवंबर में, और मेरा पहला प्रोडक्ट डिलीवर हुआ सितंबर 2014। तो 2 साल लग गए, जबकि 9 महीने लगते हैं। तो पहला एक मिसकैरेज हुआ, दैट टाइम आई वाज इन अमेरिका, मिसकैरेज हुआ। तो फिर ऐसा नहीं कि हम बोल दिए दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं, दोबारा हमने ट्राई किया। नाउ वी हैव 2 ब्यूटीफुल मंकीज, वो पूरे घर को उथल पुथल करके रखते हैं।
ठीक है। और ट्रेडिंग एक लाइफ साइंस है, इसको लाइफ से जोड़िए, जितना जोड़ेंगे उतना ज्यादा आपका आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस की गारंटी है, गारंटी। और ये आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा दुनिया में। इफ यू हैव प्रॉब्लम फेस इट, डोंट फेस बुक इट। अगर स्टॉप लॉस होता है तो देखिए, उस स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई द गैप, कि आपके नॉलेज में और एग्जीक्यूशन में गैप कहाँ रहा है। पूरे साइंस, पूरे रूल्स का एक ही फॉर्मूला है, आइडेंटिफाई द गैप, फिल द गैप, आइडेंटिफाई द गैप, फिल द गैप। हम जब बाहर से आते हैं तो फैमिली को बोलते हैं, अरे प्रियंका एक काम करो ना, आज चलते हैं बाहर, यूनाइटेड कॉफी हाउस चलते हैं, आज चलते हैं थोड़ा सा गुरु जी से मिलने हिमालय चलते हैं, आज चलते हैं थोड़ा सा नैनीताल चलते हैं। क्यों करते हैं? हम बहुत समय बाहर बिताते हैं, तो वो गैप परिवार के साथ ना रह जाए, तो उस गैप को हम आते ही फिल करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा 1:5 दिया, और उसके बाद 1:XRPT। लेकिन इसके बाद ही प्राइस ऊपर जा रहा था, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये प्राइस ऊपर जा रहा तो हम इसको छोड़ेंगे थोड़ी, कि नहीं जी छोड़ दिया। ये हम आपको ट्रेल द टारगेट सिखाएंगे कि आखिर 1:100 कैसे लिया जाए। अगर इसी ट्रेड में बात किया जाए, तो ये गया हमारा 1:90 तक। आप देखिए, 1:90 तक गया, तो ना तो इसमें हमारा 1:90 दिख रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:90 क्योंकि रिस्क रिस्क कोई 30 पैसे का रहा, लेकिन रिवार्ड ₹27 का, तो नौतिया 27। तो रिस्क 1:90 का हमें टारगेट मिला। मतलब अगर इस ट्रेड की बात करें, 1:90 नहीं ले पाते हैं, अगर 1:80 भी आप ले पाते हैं, तो ₹500 के रिस्क के साथ ₹40,000 का प्रॉफिट। लेकिन इतना पैसेंस अभी आपके अंदर नहीं है, क्योंकि पैसेंस तभी होता है जब नॉलेज होता है। 1:90 समझ में आया? स्टेट ने दिया 1:90, समझ में आया क्या सबको 1:90 कैसे है? क्योंकि रिस्क हमारा वही है, रिवॉर्ड चेंज हो जाता है। तो जो इसका ट्रेड आने वाला है, मैं उस ट्रेड में पहले 1:5 बुक करूंगा, दूसरा उसको हम लेके चलेंगे जहां तक हो जाए, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:100, हम लेके चलेंगे। मैं आपको एक ट्रेड और दिखाता हूँ। हालांकि वो स्क्रिप्ट अब मार्केट में बैन है, लेकिन फिर भी बैन मतलब वो मर्ज हो गया है एचडीएफसी का। और मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट नेवर लाइज। आज का टॉपिक चल रहा है कि कैसे रिवॉर्ड लिया जाए। ये हमारा जोन, फील्ड अनफिल्ड फील्ड, और इस फील्ड अनफिल्ड फील्ड में ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा एंट्री। क्योंकि दोनों तरफ बिक है, तो इसके बॉडी से एंट्री लेंगे। ये सब सिखा दूंगा मैं आपको, सब कुछ सिखा दूंगा, कुछ भी। फिर ऑर्डर कैसे, अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर फिर ऑर्डर कैसे रहेगा। अरे बदमाश, हमने कहा ना कि आने वाले समय में पहले 1:5 लेना तो सीखो, फिर हम सिखाएं कैसे 1:10 मिलता है, कैसे 1:50 मिलता है, हम सिखाएंगे आपको। XRPT तक प्राइस जाता ही जाता है, ये आपका चार्ट है। तो अगर इसके XRPT की बात करेंगे, तो यहां तक आ सकता है ना, 1 लेग आउट कैंडल, 2 लेग आउट कैंडल, 3 लेग आउट, ये आ सकता है ना। 3 लेग आउट कैंडल तक हम मानते हैं कि यहाँ तक आ सकता है 2576 तक। या सुनो, XRPT का मतलब जहां तक लेग आउट जा रहा है, वहां तक तो मिनिमम टारगेट बुक करना ही करना है। दैट इज नोन एज एग्जैक्ट। ये कॉन्सेप्ट किसी डिक्शनरी में नहीं, किसी बुक में कहीं नहीं है। आप भूल जाइए, डिक्शनरी और बुक को पढ़ेंगे तो आप हमारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी, XRPT का फुल फॉर्म होता है एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स। कितना रिवॉर्ड लेना है हमारे साथ। आप लोगों को जो बोलता हूँ कि आप फिजिकल मीट में आइए, तो बच्चों के साथ तो सारा प्रॉब्लम पता है क्या है? पुराने बच्चों के साथ उनको लॉस से डर नहीं लगता, उनको प्रॉफिट से डर लगता है। वो दबंग वाला डायलॉग नहीं था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है? तुम लोग फिल्म का डायलॉग याद रखा करो। तो ये कॉमन डायलॉग है सेशन में। आप कोई फिजिकली अटेंड कीजिएगा, लेकिन वहां तक आपको पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इस ट्रेड में ये हमने एंट्री लिया, और ये हमने स्टॉप लॉस लिया। देखिए हर चार्ट पे दो दो एग्जांपल ले रहे हैं, जो हुआ उसका भी। तो 1:5 तो मुझे यहीं तक मिल गया, तो क्या छोड़ देंगे? 1:5 तो यहीं तक मिलेगा, क्या छोड़ देंगे? नहीं। 1:5
कभी भी किसी भी ट्रेड में दो ऑर्डर लगाएंगे, पहला और दूसरा। तो 1:5 मिलने के बाद, 1:5 मिलने के बाद हम इस ट्रेड को छोड़ेंगे नहीं, हम लेके चलेंगे अब आगे। क्योंकि अगर दोबारा दूसरे ऑर्डर में लॉस हो भी जाता है, आपको समझाता हूँ कि 1:5, 1:8, अगर अगर आपने दो ऑर्डर प्लेसमेंट किया, मैं आपसे सारा टू ऑर्डर प्लेसमेंट, टू ऑर्डर आपने प्लेस किया, आपने टू ऑर्डर लगाया, टू ऑर्डर प्लेसमेंट और दो ऑर्डर लगाया, तो पहला ऑर्डर आपने लगाया 1:5 और दूसरा ऑर्डर लगाया 1:XRPT। तो आपका क्वेश्चन, पहले वाले में 1:XRPT क्यों नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अभी आप उतने एक्सपर्ट नहीं है कि आप 1:XRPT लगा सके। तो 1:5 आपका पहला दिया टारगेट, और मान लीजिए आपका 50 क्वांटिटी लेना था, तो 25 में आपने 1:5 लगाया, 25 में आपने 1:XRPT, और दूसरा आपको अगर दे दिया स्टॉप लॉस, फिर भी आपका 1:4 सेफ है। क्योंकि 1:5 में से अगर एक गया तो 1:4 बचा हुआ है ना। लेकिन अगर ये 1:10 और एडिशन दे देता है, तो वो जो भी एक दूसरा ऑर्डर का जो भी प्रॉफिट है, वो आपका प्रॉफिट ही कहलाता है। उसमें आपको कोई बहुत बड़ा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। तो इस ट्रेड में हमें 1:5 मिल रहा था, यहां तक हमने ऑर्डर लगा दिया क्वांटिटी के साथ। लेकिन दूसरा, ये हमें पता था कि दूसरा ऑर्डर यहां तक जाएगा ही जाएगा, दूसरा ऑर्डर यहां तक जाएगा ही जाएगा। तो जब यहां तक प्राइस जाएगा, तो यहां तक कितना हुआ, 1:12। तो दोबारा प्राइस आया और 1:12, तो दूसरा हम ऑर्डर 1:XRPT पे बुक करेंगे, बिना किसी क्वेश्चन का। ब्रैकेट ऑर्डर का एक खूबसूरती कि ब्रैकेट ऑर्डर में एक साथ आपका स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट तीनों चीज लगता है। लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर का एक और डिसएडवांटेज है कि जो भी आपने एक बार डाल दिया उसको मॉडिफाई नहीं कर, क्वांटिटी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए दो अलग अलग ब्रैकेट ऑर्डर लगाएंगे। जितना भी क्वांटिटी आपको बता रहा है, हाफ का एक ब्रैकेट ऑर्डर 2:5 के साथ लगेगा, और हाफ का एक ब्रैकेट ऑर्डर जो 1:XRPT के साथ लगेगा। आज आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि हमारे कल बच्चे पुराने वाले बोल रहे थे कि सर अब मैं मुझे जोन, इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आप उस लेवल से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं। आप लोग एडवाइजरी के तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि कुछ जोन डिस्कस होता है क्लास में, उस जोन को हम लूट लेंगे, ऐसे मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं। ब्रैकेट ऑर्डर सारा ब्रोकर देता है, आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं देता होता तो इतने 49,000 बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैं फिजिकली मिला हूँ, तभी मैं 49,000 का कैलकुलेशन काउंट करता हूँ। जिनसे मैं मिला नहीं, जैसे यहाँ भी बहुत सारे चेहरे से, रूबी से मैं मिला हूँ, सौर्या से मैं मिला हूँ। मतलब इसी ग्रुप में मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे मिलने के बाद हमारे क्लास में आए। देखो ये निधि से मैं मिला हूँ, अभी इस बार डांस भी कर रही थी। और तो इसी ग्रुप में तो, अच्छा निधि थोड़ा सा हैंड रेज करना, निधि से भरे। निधि, आई होप तुम्हारा ही शायद दूसरा या तीसरा सेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सर, दूसरा है। दूसरा है ना मास्टर क्लास का? तो जी सर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर, पहले से बेहतर सर। पहले से बेहतर है ना? हाँ जी सर। पहले तुम्हारी क्या हालत थी? पहले तो सर बहुत खराब थी सर। पहले समझ नहीं जोन भी आता। नहीं मिलते थे, और सर जब शुरुआत में देखते थे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था, सो जाते थे सर। स्टार्टिंग में एक्चुअली सर हमारे हस्बैंड ने शुरू किया था आपका। उन्होंने उन्होंने लेके फिर क्लास बंद कर दी थी। हम्म, फिर मैं रिकॉर्डिंग देखती थी, जब नहीं समझ में आता था थोड़ी देर देख के फिर बंद करके सो जाती थी। हम्म। फिर धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ, फिर अच्छा लगने लगा सर। शुरू की 3-4 क्लास में ज्यादा दिक्कत हुई थी। चलो, नहीं हाँ। तुमको मास्टर क्लास में देखा इससे मेरे को तो। इस बार तो आप पूरी फैमिली के साथ आए थे हमारे फैमिली फंक्शन में, बहुत अच्छा लगा हमें। जी सर। चलो, थैंक यू सर। ठीक है। तो सबकी हालत एक ही जैसी है, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर।
क्वेश्चन लेंगे थोड़ा सा। आज आज थोड़ा सा क्वेश्चन, आज नहीं, पहले हमें समझाने दो। तो अगर किसी भी ट्रेड में नंबर ऑफ ट्रेड्स मत बढ़ाओ, उस ट्रेड की क्वालिटी बढ़ाइए आप। हम आपको पहला दिन एक एग्जांपल दिए थे रिलायंस का। दिस वाज चार्ट ऑफ रिलायंस, जिस रिलायंस पे अभी हम लोग थे। तो इस रिलायंस के ट्रेड में अगर हम एक्सआरपीटी की बात करें, अगर इस रिलायंस के ट्रेड में अगर हम एक्सआरपीटी की बातें करें, एक्सआरपीटी की बातें करें, तो ये हमारा बोरिंग कैंडल। तो एक्सआरपीटी में ये 3 लेग आउट कैंडल आएगा, 1 2 3। इट मीन्स यहां तक टारगेट देगा। और अगर हम इस पे ट्रेड में बुक करते हैं, तो लॉन्ग पोजीशन, दिस इज योर एंट्री, दिस इज योर स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट 1:5, 1:5। लेकिन 1:5 लेने के बाद रुकेंगे नहीं। 1:5 बुक हो गया तो अगला टारगेट चलेगा 1:XRPT। मतलब XRPT लगभग 1:10 और 1:15 के बीच में आता है सारे ट्रेड्स का। वो आप देखिए। तो अगर इस 1:5 पहले आया, फिर हम चले 1:XRPT भी। इस ट्रेड का देखिए बिल्कुल 1:XRPT आया और उसको बुक किया। मैं आपको एक ट्रेड एग्जांपल देता हूँ, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस थोड़ा सा ऐसे से ट्रेड लेता हूँ जो कि कभी मेरे मुंह से सुनते नहीं। बजाज फाइनेंस का एक ट्रेड, बजाज फाइनेंस का चार्ट एक लेते हैं और बड़ा ही अच्छे एक चार्ट को उठाते हैं। बजाज फाइनेंस के चार्ट में अगर आप गौर से देखेंगे, तो ये हमारा था फील्ड अनफील्ड फील्ड का। तो ये हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि इसका बॉडी पे बिक है, तो इसमें हमने लिया 1:5, 1:5। और ये हमारा हुआ 1:5। तो 1:5 किसी भी ट्रेड में बड़ा इजली मिलता है। बड़ा प्राइस आया, टच किया, 1:5 दे दिया। लेकिन प्राइस बहुत ऊपर गया, हम इसकी बातें नहीं, क्योंकि ये आपको फ्रस्ट्रेट करेगा कि बहुत ऊपर गया, हम क्यों नहीं ले पाए। अभी आप उतने कैपेबल नहीं है। लेकिन प्राइस को XRPT तक तो ले ही सकते थे। तो ये आपका हो गया 1:8। तो कुछ का XRPT ज्यादा होता है और कुछ का XRPT कम होता है। तो किसी भी ट्रेड में उसके टारगेट, क्योंकि स्टॉप लॉस के लिए तो मेंटली प्रिपेयर्ड है। XRPT मीन्स एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स, कितना ज्यादा आप किसी भी ट्रेड का टारगेट ले सकते हैं। कुछ लोग हमसे बातें करते हैं कि रवि भाई, क्या 1:100, 1:200 का ट्रेड हो सकता है। मैं कहता हूँ एक दो नहीं, सैकड़ों ट्रेड तो मुझे याद है जो कि लिया। क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स जब तक कम नहीं करेंगे, तब तक क्वालिटी किसी भी ट्रेड की बढ़ ही नहीं सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारा ट्रेड था टाटा केमिकल का, टाटा केमिकल का। और इस टाटा केमिकल का ट्रेड, क्योंकि ट्रेड को समझना पड़ेगा बिल्कुल, जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा आप रिजल्ट ला पाएंगे ट्रेडिंग में, जितने से समझेंगे। तो अगर इस ट्रेड को आप मार्क करते हैं, अगर इस फील्ड अनफील्ड फील्ड के कैंडल को आप, अब मान लीजिए आप मार्क किए होते, क्योंकि अभी भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है। अपॉर्चुनिटी हर दिन आएगा। जो आज मार्क करेंगे वो कल आएगा, जो कल मार्क करेंगे वो परसों आएगा। अपॉर्चुनिटी हर दिन है। कभी ऐसा नहीं है कि ट्रेड में अपॉर्चुनिटी की कमी हो गई है। पावर ग्रिड आ रहा है, थोड़ा देर बाद देख लेते हैं पावर ग्रिड को भी। ये हमारा एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा टारगेट 1:5। तो पहला टारगेट इसमें दिया 1:5, करेक्ट। तो ये ट्रेड हमारा जब भी आया तो पहला टारगेट दिया 1:5, लेकिन 1:5 के बाद रुकेंगे नहीं। दूसरा ट्रेड, दूसरा ट्रेड लेंगे हम 1:XRPT। तो 1:XRPT मतलब 1:10, 1:XRPT। तो दूसरा टारगेट हमने लिया 1:XRPT, 1:XRPT। लेकिन अभी भी इसका प्राइस ऊपर जा रहा है। तो हम ये देखेंगे कि प्राइस अगर इसी एक सिंगल ट्रेड को अगर हमें ट्रेल करना आता या XRPT को समझ सकते थे, तो हाउ मच मनी वी कुड मेक इन अ सिंगल ट्रेड। मल्टीपल ट्रेड्स करेंगे तो आपके ब्रोकर अमीर बनेंगे। और अगर आप क्वालिटी ट्रेड्स को बढ़ाएंगे तो आप अमीर बनेंगे। तो आप देख लीजिए कि रिस्क
वहीं पे है रिस्क 500 रुपये का ही है, लेकिन रिवॉर्ड 1:99.8। अगर 1:99.8 छोड़िए, 1:50 भी ले लिए सिंगल ट्रेड में, तो आपको क्या प्रॉब्लम? थोड़ा सा फोकस तो करना पड़ेगा। दिस इज नॉट आईजीजी अजमेर। जितना आसान दिखता है ना, इतना आसान नहीं है। जिस तरह खाना रेगुलर खाते हैं, सारा काम रेगुलर करते हैं, उस तरह से ट्रेडिंग आपको 1.5 घंटे पर डे बैठ के प्रैक्टिस रेगुलर करना ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चले। ट्रेल आज नहीं सिखा रहा हूँ राजन भाई। आज मैं क्वेश्चन आंसर भी नहीं लूंगा, आज सेशन थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा। तो ट्रेल मैं आज आपको नहीं सिखा रहा। पहला 1:5, 6, अगर जोन अच्छा रहा तो 6 कैंडल में आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मत कीजिए, नहीं समझ में आता है। सिर्फ क्लास कीजिए और रिकॉर्डिंग देखिए, क्लास कीजिए रिकॉर्डिंग देखिए, क्लास कीजिए रिकॉर्डिंग देखिए, क्लास कीजिए रिकॉर्डिंग देखिए। हमें आप बताइए 60 दिनों के बाद कि समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए। लेकिन ये ऑनेस्टी आपको पता है। क्लास कीजिए रिकॉर्डिंग देखिए, क्लास कीजिए रिकॉर्डिंग देखिए, और कुछ मत कीजिए। जिस दिन क्लास ना हो उस दिन रिकॉर्डिंग देखिए, जिस दिन क्लास हो उस दिन क्लास कीजिए, और कुछ मत कीजिए। ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना है जोन ढूंढने का। मान लीजिए मैं किसी लाइव चैट पे हूँ, फॉर एग्जांपल। हम तो फॉरेक्स ट्रेडर हैं। फॉरेक्स को दुनिया में सबसे कठिन माना जाता है आपको। हम बता दें, कल हमने किया था, आज भी थोड़ा सा इसको जमूरे को हिलाते हैं, क्योंकि मुझे सबसे आसान दुनिया में यही लगता है, सबसे आसान। क्यों? हमने प्रैक्टिस किया है। अब अगर अगर ये हमारा चार्ट है, तो आंखें इतनी बदमाश हो गई है कि चार्ट खोलते ही जोन दिखता है। आप बोलेंगे कहाँ दिखा? मैंने कहा आपको नहीं दिखता है साहब, मुझे तो चार्ट खोलते ही जोन दिखता है। हमें तो सेकंड भी नहीं लगता किसी चार्ट पे जोन ढूंढने में, सेकंड भी नहीं लगता है। क्यों? आंखें बदमाश हो गई है। अब अगर ये प्राइस ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा ये पहले से पता है, नीचे आएगा तो कहाँ से आएगा ये पहले से पता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को, अगर प्राइस नीचे आता है, तो अगर ये इस जोन को वैलिडेट करेंगे तो ये जोन चलेगा, ये जोन चलेगा, ये जोन चलेगा। जोन भरपूर है चार्ट में। आप लोग एक काम कीजिए, कभी भी किसी भी, अच्छा, कभी भी किसी भी चार्ट पे जब खाली समय हो तो लोग कहते हैं प्रैक्टिस क्या करना है। 1 मिनट के चार्ट पे बैठिए, पैसा मत लगाइए, और हम जैसे भी टक 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 किए ना, और ऐसे चार्ट लगाइए, और देखिए अगर जोन है, पहले प्रैक्टिस कीजिए कि आखिर ये है तो ये आएगा या नहीं आएगा। फॉरेक्स में कुछ एडिशनल रूल्स होते हैं। ओलंपिया ये सब ट्रेड, क्योंकि आप इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेड करेंगे, आप इलीगल काम कर लाएंगे, पुलिस अंदर कर देगी पैसा कमाने के बाद। तो कोई ऐसा काम मत करना। नॉन अवेलेबल वारंट है, फेमा का गाइडलाइन है। तो इंडिया वाले फॉरेक्स ट्रेड मत कीजिएगा, अगर आपके पास बाहर का रेसिडेंसी नहीं है, बाहर का अकाउंट नहीं है। और इलीगल तरीके से अकाउंट मत खुलाना, बिटकॉइन से, ये कॉइन से, वो कॉइन से, सब गलत है। ठीक है। अब मान लीजिए हमारा एक जोन है, एक ट्रेड है पावर ग्रिड। मैं 15 जनवरी से पहले आप लोग को गारंटी देता हूं कि आप सब जोन मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये चार्ट है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है, फिल्ड एंड फील्ड। तो अगर इस सप्लाई जोन को आप ट्रेड करते हैं, पहले मैं इस सप्लाई जोन को ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि हमें इस पे पूरा भरोसा नहीं है। ऐसे एक बार देख लेता हूँ मैं स्क्रीनर पे, अगर कुछ मेरे लायक रहा। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड में सब ठीक है, परफेक्ट। नहीं होता तो हम ट्रेड नहीं करते। और 2,17,000 करोड़ कंपनी, ठीक है। ये हमारा पावर ग्रिड का जोन है। अगर पावर ग्रिड में ये हमारा सप्लाई जोन, फील्ड एंड फील्ड, मैं आपको सप्लाई जोन जनवरी के फर्स्ट वीक में डिमांड और सप्लाई जोन में मास्टर बना दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है। फॉरेक्स को स्टार्ट करने का मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड जो है वो है $50,000। उससे कम में फॉरेक्स ट्रेडिंग आप सक्सेसफुल नहीं कर सकते। इंडियन मार्केट को स्टार्ट करने का मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायर्ड है, 10,000 रुपीज।
तो अगर ये प्राइस टच करता है और अगर ये जोन है, तो यहां तक हम इसको टारगेट में ले सकते हैं। यहां तक टारगेट में ले सकते हैं, लेकिन टारगेट तब ले सकते हैं जब 1:5 बुक करने के बाद। तो ये खुद 1:5 नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ। इसमें XRPT का फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं पावर ग्रिड का एग्जांपल। अच्छा सर, बहुत लोग इंडिया में जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? सब इलीगल काम कर रहे हैं। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो इलीगल काम कर रहे हैं। मैं कैसे कर रहा हूँ? मैं यूए रेसिडेंट हूँ, मैं 100% लीगल काम करता हूँ। ठीक है। तो आज हम सभा को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि आज मेरा बहुत सारा कमिटमेंट्स है। हो सकता है कल शाम में भी आपका एक सेशन हो, और अ, कल मैं आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि मुझे जाना है और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, वो लोग जाएगा नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। और आज मैं कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं लूंगा। और पावर ग्रिड में मैं पावर ग्रिड ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि पावर ग्रिड में बहुत अच्छा टारगेट मुझे नहीं मिलेगा।